मित्रों, महाभारत और रामायण कथा हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। और जब कथा श्री राम की हो तो उनकी छवि एक परोपकारी राजा, पत्नीव्रता पति तथा आज्ञाकारी पुत्र के रूप में होती है, जिन्होंने केवल एक बार कह देने से राजगद्दी त्याग दी थी और वनवास को चले गए थे। लेकिन जब बात वनवास की आती है तो जिक्र माता कैकेयी का जरूर होता है, क्योंकि उनके कारण ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा। और संसार ने भी कैकेयी को हमेशा एक बुरी स्त्री या बुरी माँ की तरह ही संबोधित किया। आज भी कोई मनुष्य अपना नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। मित्रों, कहा जाता है कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनते देखना चाहती थी, और यह श्री राम के होते हुए संभव नहीं था। इसलिए अपनी मांग के तौर पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। परंतु क्या यही सच है? क्या यही कारण है जिसके कारण श्री राम को 14 साल का वनवास मिला? नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है वो सच्चाई जिसके कारण श्री राम 14 साल के लिए वनवास में गए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, माता कैकेयी रामायण की एक ऐसी मुख्य पात्र है जिनके कारण ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा, और श्री राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई, और वनवास के कारण ही रावण माता सीता का अपहरण कर पाया। परंतु मित्रों, सत्य ये भी है कि जितना प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती थी, उतना शायद वो अपने पुत्र भरत से भी नहीं करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता कैकेयी ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को ही वनवास भेज दिया? तो इसका उत्तर है खुद श्री राम के कहने पर। जी हाँ मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक एक बार माता कैकेयी और श्री राम खेल रहे थे। खेल खेल में श्री राम ने अपनी माता की आंखों में पट्टी बांध दी और कहा, हे माता, मैं आपकी पट्टी तभी खोलूंगा जब आप मेरी बात मानेंगी। आगे श्री राम कहते हैं, माता, जब मैं भविष्य में राजा बनने लगूं तो आप मुझे वनवास भेज देना। यह सुन माता कैकेयी चौंक गई और पूछा, पुत्र, आखिर तुम वनवास क्यों जाना चाहते हो? आखिर क्या वजह है? और भला मैं अपने प्रिय पुत्र को वनवास कैसे भेज सकती हूँ? तब श्री राम ने कहा, माता, मेरा जन्म पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत ही खास उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हुआ है। अगर मैं वनवास पर नहीं गया तो यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और संसार में पाप बढ़ता ही चला जाएगा। और मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि अगर श्री राम वनवास न जाते तो न ही श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता, और न ही पाप का अंत हो पाता, और न ही इस संसार को माता सीता की पवित्रता का ज्ञान होता। लेकिन मित्रों, कैकेयी द्वारा श्री राम को वनवास भेजने के पीछे केवल यही कारण नहीं है, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। दरअसल मित्रों, एक बार जब राजा दशरथ रानी कैकेयी के साथ भ्रमण पर निकले थे, तभी रास्ते में राजा बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। पर राजा दशरथ ये बात जानते थे कि जो भी बाली के सामने से युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी, जिसके कारण युद्ध में बाली से जीतना किसी के लिए भी असंभव है। इसलिए राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली के चरणों में रख दिया और क्षमा मांग वहां से चले गए। और इसलिए माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा ताकि वह अपने पिता के अपमान का बदला ले सके और अपने राज्य का असली मुकुट भी ला सके। मित्रों, अब ये प्रश्न उठता है कि जब असली मुकुट बाली के पास था तो राजा दशरथ कैसा मुकुट पहनते थे? तो मित्रों, राजा दशरथ जो मुकुट पहनते थे वो नकली मुकुट था। मित्रों, इसके अलावा एक कथा यह भी है कि एक बार श्रवण कुमार, जिसकी मृत्यु राजा दशरथ के बाण से हुई थी, उनके पिता रक्त ऋषि ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। और कैकेयी ये बात जानती थी कि पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु का अर्थ था राम की मृत्यु, और इस श्राप को फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए श्री राम को मृत्यु से बचाने के लिए कैकेयी ने राजा राम को वनवास भेजा, और उनके वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रक्त ऋषि ने ही कैकेयी को वेदों का ज्ञान भी दिया था, और उन्होंने ज्योतिष गणना करके पूर्व में ही कैकेयी को बता दिया था कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों के भीतर उनका पुत्र राजा बनता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी और संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु सुन माता कैकेयी समझ गई कि रक्त ऋषि श्री राम की बात कर रहे हैं, और एक माता भला अपने पुत्र को कैसे मरने देती और पूरे रघुवंश के नाश का कलंक उस पर कैसे लगने देती। इसलिए माता कैकेयी ने श्री राम को 14 साल का वनवास भेजना ही सही समझा। और मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत को राजा बनना था, और रक्त ऋषि के कथन के अनुसार राजा बनते ही उनकी भी मृत्यु हो जाती। लेकिन भरत ने अपने भाई प्रेम में राजगद्दी स्वीकार ही नहीं किया और श्री राम के खड़ाऊ को राजगद्दी पर विराजित कर दिया।
मित्रों, श्री राम कैकेयी द्वारा उन्हें वनवास भेजने के इन सभी कारणों से भली भांति परिचित थे। इसलिए तो जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कैकेयी को अभद्र बातें कही, तब श्री राम ने उन्हें इस बात के लिए फटकार लगाई और कहा कि माता कभी गलत नहीं हो सकती और हमें हमेशा हमारी माता का सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, श्री राम के वनवास के लिए कैकेयी को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, सब कुछ जानते हुए भी कि ये दुनिया उन्हें इसके लिए दुराचारी कुमाता का नाम दे देगी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी घोर निंदा का विचार न करते हुए अपने पुत्र राम के लिए उन्हें वनवास भेज दिया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।